हेलो दोस्तों, खाटू टेक्निकल ज्ञान चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा था कि सर अभी डिप्लोमा फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम आ गया है, जो 18 जून डिप्लोमा फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम आ गया है, जो अभी 18 जून से स्टार्टिंग है। पहला पेपर है जो कि 3 बजे से 5 बजे के बीच में है। तो बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा था कि सर हमें लिखना कैसे है पेपर में, कहाँ से स्टार्ट करना है। तो वो सब आज हम बताएंगे इस वीडियो में। सबसे पहले जो पेपर होगा उसमें 3 सेक्शन में आएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो आमतौर पे बात है कि सेक्शन ए के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं। वो तो आप 10 के 10 पहले कर लेना या इसके 10 पेज पहले पेज पे लाइन छोड़ देना। उसके बाद मेनली बात आती है बड़े क्वेश्चनों पे। सर कि बड़े क्वेश्चन होता है, एक तो आप एग्जामिनर के दिमाग के साथ खेल रहे हो और एक आप गधे चाल से लिखते जा रहे हो, पता नहीं पीछे वाला आगे लिख रहे हो। पहले जैसे हमसे टॉपिक पूछ लिया SCR, तो आप स्टार्टिंग किया, SCR के लाभ बताने लग गए, फिर इसके उपयोग बताने लग गए, फिर इसकी कार्य प्रणाली बताया, फिर इसके उपयोग बताए। तो ऐसा नहीं करना है, एक सीक्वेंस में लिखना है। तो सबसे पहले जैसे SCR आ गया, SCR जो सेक्शन सी है इसके अंदर आ गया और उसने हमसे क्वेश्चन पूछ लिया बड़ा, 15 नंबर का या 8 नंबर का, जितना भी आता है। तो पहले 15 का आता था, अभी शायद 8 का आता है ये। तो मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें आपको सबसे पहले जो जितना जैसे एनएसओ नंबर है वो 7, तो आपको लगाना है एनएसओ नंबर 7। उसके बाद में आप यहाँ सीधा 1 नंबर टॉपिक डालना है और सीधा लिखना है SCR। सीधा 2 नंबर जो आप क्या क्या लिखोगे आगे पेज पे वो सब यहाँ पहले बताना है हमको, SCR। इसके बाद हम लिखेंगे जी SCR की बनावट या संरचना या कंस्ट्रक्शन, कुछ भी बोल दो आप, तीनों एक ही चीज़ है। इसके बाद हम 3 नंबर टॉपिक लिखेंगे जी SCR की कार्य प्रणाली। SCR की कार्य प्रणाली की वो कैसे काम करता है, वो कार्य प्रणाली में जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसका वो लिखेंगे। इसके बाद 4 नंबर टॉपिक पे हम लिखेंगे जी SCR के लाभ, SCR का क्यों यूज़ करना चाहिए, क्या क्या लाभ है इसके। इसके बाद हम 5 नंबर जी टॉपिक डालेंगे सीधा, इसके बाद लिखेंगे जी SCR की हानि। 6 नंबर टॉपिक डालेंगे, उसमें लिखेंगे हम SCR के यूज, SCR का यूज़ कहाँ होता है। तो ये सब हमने इसमें 6 लाइनें कवर कर ली। उसके बाद में 2 लाइनें खाली छोड़नी है। उसके बाद में 2 लाइनें खाली छोड़ने के बाद में हमें डायरेक्ट जाना है, उसके ब्लैक पेन उठाया, जो हमने टॉपिक डाला था उस पर लिखना 1 नंबर SCR की परिभाषा लिख दी जी। SCR सेमीकंडक्टर युक्ति है, इसमें 4 लेयर होते हैं, 3 जंक्शन होते हैं, ये मेनली स्विचिंग के लिए यूज़ होती है। बस इतना, या 3 या 4 लाइनें जितनी आपको याद है आती है वो 4 लाइनें लिख दी। उसके बाद 1 लाइनें छोड़ी। 8 लाइनें तो हमारी पहले ही कवर हो चुकी थी, 4 लाइनें यहाँ कवर हो गई, 12, 1 लाइन छोड़ी, 13। उसके बाद हमने चालू कर दिया जी SCR की बनावट। तो SCR की बनावट बनाएंगे हम। SCR के बारे में 2 लाइनें 4 लाइनें यहाँ भी लिखना पड़ेगा। SCR की बनावट बना दी हमने ऐसे, और इधर SCR का हमने सिंबल बना दिया कि जी ऐसे ऐसे ये काम कर रहा है। इधर बराबर में सिंबल बना देना, पेज बहुत चौड़ाई होती है, तो इधर SCR का कंस्ट्रक्शन हो गया, यहाँ J1 J2 हो गया, PN हो गया, जो 3 जंक्शन होते हैं। फिर हमने छोटा सा ये बना दिया, मतलब थोड़ा हेवी नहीं, कम से कम 4 लाइनों में कवर कर लेना, जो 2 लाइन ऊपर टर्मिनल की हो जाएगी, 2 नीचे हो जाएगी, 6 लाइनें ये हो गई। और 2-3 लाइन इसके बारे में लिख देंगे जी कि इनमें 2 PNP जंक्शन होते, 3 जंक्शन होते हैं, 4 लेयर होती है, और जो ऐसे ऐसे काम करते हैं। सिंबल के बारे में 1 लाइन लिख दिया, तो 4 लाइन ये, 6-10 लाइन ये कवर हो गई, 23 लाइन हो गई आपकी। तो इसके बाद में SCR का बनावट के बाद में हमें लिखना है SCR की कार्य प्रणाली की जी, कैसे कैसे काम करता है, कैसे कैसे सर्किट में लगता है। तो नॉर्मल एक छोटा सा SCR का सिंबल बना के एक छोटा सा ऐसे सर्किट बना देना है कि जी ये लोड में ऐसे ऐसे लगता है। यहाँ लगा दिया, यहाँ एक स्विच लगा दिया, यहाँ एक बैटरी लगा दी। यहाँ एक बैटरी लगाने के बाद SCR को वापस आके ऐसे इसमें जोड़ दिया। यहाँ इसका वो एनोड हो गया, यहाँ कैथोड हो गया। मतलब नॉर्मली एक सर्किट आपको जो कार्य प्रणाली कैसे काम करता है ये इसके बारे में थोड़ा बताना है। तो 5-7 लाइन इसमें लगा देना है। इसके बाद में हमें
आगे चलना है। आगे चलकर हम जो पीछे से टॉपिक जो लिखे हैं ना उसी सीक्वेंस में लिखते आना है। उसी सीक्वेंस में जैसे अगली हेडिंग हो गई हमारी 4 नंबर हेडिंग लिख दी ब्लैक पेन से कि SCR की 4 नंबर हेडिंग थी SCR के लाभ, तो 4 नंबर SCR के लाभ लिख दिए। लाभ लिखने के बाद जो SCR के आपको लाभ याद है वो ऐसे सीक्वेंस बना के लाभ लिख देंगे। इसके बाद में अगली आएगी जो 5 नंबर, जो पीछे हमने लिखी है उसी सीक्वेंस में लिखते आना है। 5 नंबर ब्लैक पेन उठाया, 5 नंबर लिख दिया जी। 5 नंबर यहाँ लिख दिया SCR के हानि, फिर जो नीला पेन लिया और हानि जो नीचे इसके जो नीचे आप हानि के टॉपिक लिखो तो उसको इस सीक्वेंस में लिखने हैं, क्योंकि ये 5 नंबर टॉपिक के 1 2 3 है तो 3 या 4 हमने हानि लिख दी। उसके बाद में हम SCR का यूज लिखेंगे। तो SCR का यूज लिखेंगे तो 6 नंबर टॉपिक ब्लैक पेन से लिखा जी SCR के यूज। उसके बाद नीला पेन लिया। अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है जी? फेज नियंत्रण में होता है, SCR का स्विचिंग होता है, AC टू DC DC टू AC में होता है, इन्वर्टर में होता है, ऊष्मा नियंत्रण में होता है, रेक्टिफायर सर्किट में होता है, जितने भी आपको याद है, हीट टेम्परेचर कंट्रोलिंग में होता है, मतलब जितने भी आपको याद है वो सारे टॉपिक बनाए लिख दी। इससे आपकी 25 से 30 लाइन से ज़्यादा कवर हो जाएगी, यानी 2 पेज आपके कवर हो जाएंगे, 2 या 3 पेज, जिसके अंदर आपके 2-3 डायग्राम भी बन जाएंगे छोटे छोटे। तो एग्जामिनर को आपको मजबूरी में जितने नंबर होंगे, अगर क्वेश्चन आ गया ना 10 नंबर का क्वेश्चन आता है या 8 नंबर का भी आता है, तो आपको वो 7 या अगर अच्छा थोड़े डायग्राम अच्छे तरीके से बनाए होंगे तो 8 में से 8 उसको देने ही पड़ेंगे। तो ये होता है एक लिखना, मतलब एक सीक्वेंस तरीके में लिखना। तो इससे हमारा एग्जामिनर के सीधे दिमाग पे होता है। देखो एग्जामिनर सीधा कॉपी, जितना एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी होगी ना उतना ही हमारा स्कोर बढ़ेगा। ये आप नोटिस कर लेना कि जितना वो करने में चेक करने में आसानी होगा वो सीधा ऊपर पड़ेगा कि बच्चे ने क्या क्या लिखा है। आपका स्टार्टिंग में लिख देगा, उसके बाद अगर आपकी नीचे 1-2 लाइन गलत भी है ना तो वो चल जाएगी। वो स्टार्टिंग में आते ही देखेगा सीधे कि बच्चे ने किया क्या क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, ये एनएसवर में उसने क्या क्या लिखा है। तो आपका वो लिखा होना चाहिए कि जी मैंने यहाँ ये लिखा है। तो वो 6 टॉपिक पढ़ने के बाद वो सीधा चेक करता जाएगा और आपके 8 नंबर या 10 नंबर जितने भी है वो कन्फर्म पक्के हो जाएंगे। तो इस तरीके से लिखना है, मैंने इस तरीके से लिखा था, अच्छा स्कोर रहा। आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करना। बाकी धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। 18 जून को जो एग्ज़ाम है उन लोगों को धन्यवाद।